जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। 60,244 जो भर्ती होनी है, यानी कि डीवीपीएसटी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो हो रही है दोस्तों, उसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है उसकी पीईटी यानी कि दौड़ को लेकर। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती होनी है, उसकी दौड़ को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी की गई है दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िएगा इस नोटिस में क्या कहा गया है। इस नोटिस में दोस्तों दौड़ और एडमिट कार्ड और जो ग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं दौड़ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से ग्राउंड जो हैं वो रनिंग के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं भर्ती बोर्ड द्वारा। चलिए, इस वीडियो में आपको सभी चीजें विस्तार तरीके से बताऊंगा, तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, यहां पर पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो नोटिस जारी हुआ है, ये नोटिस किस चीज के लिए जारी हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो यहां पर पहले देखेंगे दोस्तों विषय विषय क्या है, यानी किस विषय में ये नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती बोर्ड द्वारा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें दिया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं जाने के संबंध में, ठीक है। यानी कि डीवीपीएसटी जिन बच्चों की हो गई है और जो बच्चे डीवीपीएसटी में पास हो गए हैं, उसके बाद उनका पीईटी होगा, यानी कि दौड़ होगी, फिजिकल होगी। तो उसके संबंध में, उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं करानी है, ठीक है। उसके ग्राउंड के बारे में चलिए दिखाता हूं मैं और कौन कौन सी व्यवस्थाएं चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के पश्चात शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ पीईटी, ठीक है, दौड़ का प्रक्रम निर्धारित है, जिसका आयोजन यहां पर डेट देखेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों 10 फरवरी से बिल्कुल दौड़ स्टार्ट है, ठीक है, याद रखेंगे 10 फरवरी से दौड़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आपकी वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो यानी कि कौन सी वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है, अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वाहिनी जो है जहां पर रनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों 10 फरवरी से क्या है, दौड़ स्टार्ट है, और जिन बच्चों की 10 फरवरी से दौड़ स्टार्ट है, उनका जो डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, वो 3 फरवरी यानी कि कल, ठीक है। आज क्या है, 2 फरवरी है, यानी कि कल जो है 3 फरवरी को 10 फरवरी वाले बच्चों का जिनका दौड़ होने वाली है, तो वो बच्चे चेक कर लेंगे अपना। हालांकि यहां पर पता नहीं है कि 10 फरवरी को दौड़ किन बच्चों की है, तो 3 फरवरी को दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालेंगे तो आपका शो होने लगेगा कि किस तारीख को आपका रनिंग है, टाइम, यानी कि 10 तारीख वाले बच्चों का यहां पर दिखा देगा, ठीक है। जिनका 10 का होगा उनका खुल जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिनका 10 के बाद होगा, फिलहाल अभी उनका नहीं खुलेगा, उनका 10 तारीख के बाद ही या 10 तारीख को उनका एडमिट कार्ड खुलेगा, ठीक है। याद रखिए, जिन बच्चों का नहीं खुल रहा होगा वो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, यानी कि नहीं खुल रहा है तो मतलब उनका बाद में है, ठीक है। जिन बच्चों का खुल जाएगा उनका 10 तारीख डेट दिखा देगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये चीजें बताई गई हैं, यहां देख सकते हैं आप क्या क्या संसाधन जो है व्यवस्थित करना है। यहां देखेंगे आप स्थान, फर्नीचर, एम्बुलेंस वाहन। कई बार बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं या किसी कारण गिर जाते हैं, तो उनको एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, सारे स्टाफ वहां पर अच्छे से व्यवस्थित किए जाएं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं ग्राउंड। तो यहां आप देखेंगे ग्राउंड, ये रहा दोस्तों। कौन कौन से यहां सेना नायकों को जो है सतर्क किया गया है, निर्देश दिया गया है कि देखो कौन कौन सी वाहिनी है जहां पर दौड़ कराया जाना प्रस्तावित है 10 फरवरी को, ठीक है। यहां देखेंगे 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़, 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, 6ठी वाहिनी पीएसी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर। तो ये दोस्तों पीएसी वाहिनियां जो है, यानी कि सारी जो रनिंग कराई जा रही है, फिजिकल कराई जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के लिए, तो वो सब पीएसी वाहिनियों में कराई जा रही है। तो ये सारी वाहिनी यहां पर मेंशन कर दी गई है भर्ती बोर्ड द्वारा। इन्हीं सब वाहिनियों में क्या होना है, आपका दौड़ होने वाला है। हालांकि अभी फिलहाल 10 फरवरी को सिर्फ इन वाहिनियों में दौड़ कराई जाएगी, और बहुत सी अभी वाहिनियां बाकी हैं जिनका नाम यहां पर नहीं दिया गया है। हो सकता है बच्चे जब ज्यादा हो तो संभावित और भी वाहिनियां बढ़ाई जाए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ये सारी वाहिनियां हैं जहां पर 10 फरवरी को रनिंग स्टार्ट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन। उसके बाद न्यूज में जो खबर आई है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आती है तो उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, और ये दौड़ कब से होगी, और
एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, किसी को कोई दिक्कत आती है तो किसी को कहां पर जाना है, वो सभी चीजें, और चिप के बारे में कौन सी चिप लगाई जा रही है जिससे टाइमिंग का पता चल सकेगा। तो उस न्यूज में सब कुछ लिखा है, मैं उस न्यूज को आपको पढ़ाता हूं, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल यहां पर मेंशन करता हूं। ठीक है, तो चलिए न्यूज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं दिखाता हूं कि न्यूज में सिपाही भर्ती लेकर क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश पुलिस, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं इसको। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करने की तारीख तय कर दी है। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा की 10 फरवरी से शुरू होगा। कब से शुरू होगा दोस्तों? 10 फरवरी से। ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है। यानी कि डीवीपीएसटी में जो बच्चे पास हुए हैं वही पीईटी यानी कि रनिंग में शामिल होंगे। ठीक है, फिर होने वाले, इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 3 फरवरी को, ठीक है, यानी कि कल 3 फरवरी को जो है ये अपलोड कर दिए जाएंगे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र। ठीक है, फिर दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र 10 फरवरी को। ठीक है, यानी कि 10 फरवरी से दौड़ चालू है, तो 10 फरवरी को जिनकी दौड़ होगी उनका जो एडमिट कार्ड आएगा, प्रवेश पत्र आएगा, वो 3 फरवरी यानी कि कल आएगा। और फिर 10 फरवरी के बाद जिनकी दौड़ होनी है उनका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 10 फरवरी को आएगा। ठीक है, ये चीजें यहां पर बिल्कुल मेंशन कर दी गई है। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों, एक चीज और यहां पर देखेंगे कि यहां पर देखेंगे जो प्रवेश पत्र हैं वो कौन सी वेबसाइट पर आएंगे आपकी, यूपीपीबी बीपीबी गवर्नमेंट.in डाउनलोड पर आप कर सकते हैं। ठीक है, या सरकारी रिजल्ट पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए एक हेल्पलाइन नंबर, ये देख सकते हैं आप, ये एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर दे दिया गया है, यानी कि मेंशन कर दिया गया है। अगर किसी भी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इस नंबर पर डायल कर कर उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत आपको आती है दोस्तों तो आप वहां पर कॉल करके, फोन करके क्या कर सकते हैं, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें इस चीज के लिए। और एक चीज और देखेंगे यहां पर, आप एक चीज और देखिएगा, तो यहां दौड़ देखेंगे कितनी है। ठीक है, कितनी दौड़ है तो सभी लोगों को पता ही होगा, जो भी बच्चे यहां पर भर्ती देख रहे हैं। तो जो लड़कों की है वो 4.8 किलोमीटर है, जो कि 25 मिनट के अंदर निकालनी है आपको। ठीक है, 25 मिनट के अंदर आपको निकालनी है, यानी कि 25 मिनट से 1 मिनट या 1 सेकंड भी ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 25 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि 25 मिनट करेक्ट, या 25 मिनट से कम समय में आपको निकालना है। वही महिलाओं के लिए क्या है, 2.4 किलोमीटर, यानी कि आधा है बिल्कुल लड़कों का। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनको कितने मिनट में निकालनी है दोस्तों, इनको निकालनी है 14 मिनट में, इनको दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, ये लड़कियों के लिए है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे, परीक्षा में पारदर्शिता पर खास जोर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर, जैसा कि आपको बताया, ये है हेल्पलाइन नंबर, क्या है, 8867786192। ये हेल्पलाइन नंबर है भर्ती बोर्ड की। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे, शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, यानी कि डीवीपीएसटी में जो बच्चे सफल हुए हैं वही यहां पर शामिल होंगे। एक चीज और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इस न्यूज के बाद, यानी कि इस न्यूज को पढ़ाने के बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कितने बच्चे रनिंग में शामिल होंगे और कितने बच्चे डीवीपीएसटी में पास हुए हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो पहले चरण का प्रवेश पत्र 3 फरवरी को आना है, यानी कि कल आना है, जो कि 10 फरवरी को डाउनलोड होंगे दूसरे चरण के। ठीक है, पहले चरण के 3 फरवरी को, दूसरे चरण के 10 फरवरी को डाउनलोड होंगे। सीसी कैमरे के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण, इसका मतलब क्या है, एक चिप दी जाती है जो पैर में बांधी जाती है। ठीक है, बेल्ट की तरह की होती है, पतली सी, तो ये आपके पैर में बांध दी जाएगी, जिससे क्या होगा, वहां पर आपके स्टेप और आपकी टाइमिंग का पता चल सकेगा कि आपने कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई है और कितने समय में लगाई है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण होता है जिसे चिप भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पर्याप्त बैकअप के साथ आपकी बायोमेट्रिक्स का प्रयोग भी किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट क्या कहता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम उसी दिन परीक्षा खत्म होते ही सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यानी कि जब आपकी दौड़ हो जाएगी उसी के 15 मिनट बाद एक लिस्ट लगा दी जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपने कितने मिनट में दौड़ पूरी की है। ठीक है, और डिस्क्वालीफाई हैं या क्वालिफाई हैं आप। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जो अखबार में चीजें बताई गई हैं 10 फरवरी को होने वाली दौड़ के लिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कितने बच्चे दौड़ में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और डीवीपीएसटी में कितने बच्चे पास हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कितने बच्चे शामिल होने वाले हैं। तो यहां देख सकते हैं सिपाही भर्ती की दौड़ जो है वो 10 फरवरी से है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता चल गया होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आती है, हेल्पलाइन नंबर 8867786192 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 3 फरवरी को यानी कि कल जो है एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, यानी कि 10 फरवरी वाले बच्चों का। फिर उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, जबकि महिला अभ्यर्थियों को
2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं कि डीवीपीएसटी में कितने बच्चे पास हुए हैं और दौड़ में कितने बच्चे शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वो कितनी है, वो है 60,244। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुल बच्चे बुलाए कितने गए हैं, यानी पास कितने किए गए थे कट ऑफ में, 1,74,000 के समथिंग जो है बच्चे दोस्तों पास किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये मान के चलिए डीवीपीएसटी में बहुत ही कम बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो रोज डेली जो हमने सर्वे किया था कि रोज डेली कितने बच्चे जो है बाहर हो रहे थे, तो याद रखेंगे दोस्तों रोज डेली लगभग 5,000 बच्चों का डीवीपीएसटी हो रहा था, 5,000 बच्चों का, जिसमें से दोस्तों रोज डेली 250 से 300, ठीक है, 250 से 300 बच्चे जो हैं ये बाहर हो रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे, 250 से 300 बच्चे बाहर हो रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो 250 से 300 बच्चे बाहर हो रहे थे। तो ये जो डीवीपीएसटी है 45 दिन चली है। तो 45 दिन में अगर आप देख सकते हैं, 45 दिन में अगर कितने बच्चे, 300 बच्चे भी अगर बाहर हो रहे हैं दोस्तों, 300 बच्चे भी बाहर हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे बाहर नहीं हुए। तो 1,74,000 बच्चे में अगर हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख बच्चे मान लेते हैं, क्या है, 1.5 लाख बच्चे क्या है रनिंग के लिए शामिल होंगे। ठीक है, अगर बहुत कम बच्चे भी निकले होंगे तो बहुत ज्यादा 20 से 25,000 के बीच में डीवीपीएसटी में बच्चे बाहर हुए होंगे और बहुत से बच्चे अपसेंट भी हुए हैं। ठीक है, बाहर तो बहुत कम हुए हैं, पर हाँ 100-150 रोज डेली अपसेंट हो रहे थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और भी हो चुका है, तो वो इधर नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो अपसेंट थे। तो लगभग 1.5 लाख बच्चों का फिजिकल होना बिल्कुल तय है, ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख बच्चे रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इतने बच्चे बिल्कुल शामिल होने वाले हैं रनिंग में, लगभग 150। ठीक है, ये अनुमानित है, संभावित यहां पर संख्या है ये। ठीक है, याद रखिएगा, संभावित संख्या है कि 1.5 लाख बच्चे रनिंग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में शामिल होने वाले हैं 10 फरवरी से शुरू होने वाली दौड़ में। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो, अच्छी लगी हो। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। ठीक है, याद रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।